हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8 दुर्वा बुक का चैप्टर 5 नाटक में नाटक इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट नंबर है पाठ से को नंबर, बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की। इसका आंसर, मोहल्ले के बच्चों ने मिल जुलकर फालतू पेड़ एक छोटी सी सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे, वहीं एक मंच भी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन रमेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। इसका आंसर ख नंबर का, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बिखरे हुए नाटक को संभाल लिया था। तभी समझे कि नाटक में नाटक की कठिनाइयाँ बताई गई है। सभी दर्शक प्रशंसा करते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर, नाटक के लिए रिहर्सल की जरूरत क्यों होती है। आंसर, नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता, क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर डर जाते हैं। अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नाटक की बात। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। को नंबर में ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं, जैसे अभिनय, कलाकार और मंच आदि। तुम पुरानी कहानी को पढ़कर ऐसे ही और शब्द की सूची बनाओ। तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो। व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम, कलाकार, मंच, काम में अभिनय। इसका आंसर 2 नंबर का, व्यक्ति या वस्तुओं के नाम इधर का, कलाकार और मंच अभिनय। चित्रकार, ब्रश, पेन, चित्रकारी, संगीत, वायलिन या इसका स्वर, राकेश, डायरेक्टर और मोहल्ले वाले दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन शायर और शायरी। सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इनमें से उन्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा सकते हो। इसका आंसर 3 नंबर का आंसर, छात्र अपने रुचि अनुसार एक गज़ल का चयन करें और उसे एक अवसर पर अनुसार से गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी पसंद। श्याम खराब गया, वह सहसा चुप हो गया।
उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय की चुप हो गए होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा लेते। अगर तुम श्याम की जगह होते तो अपने मन से कौन सा संवाद जोड़ते? लिखिए इसको। तो श्याम, आंसर में श्याम संगीतकार था। अगर वह अपने संवाद भूल भी गया तो वह समय कोई संगीत या गाना आदि अपनी वायलिन पर बजा सकता था। उसे दर्शकों के बीच हंसी का पात्र न बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ऐसा सोचो, ऐसा क्यों? नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। नंबर क्वेश्चन, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा था? राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सब पका गए। इसका आंसर राकेश ने नाटक के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन कलाकारों को ठीक से अभिनय न करने से उसे गुस्सा आ रहा था और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी अभी तक की सारी मेहनत बेकार होती दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। इसका आंसर राकेश नाटक का निर्देशक था और उसको मंच पर नहीं जाना मना था, लेकिन कलाकारों के खराब अभिनय के कारण उसे मंच पर आना पड़ा। उसे देखकर सभी कलाकार चुप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? मैंने कहा था कि वे रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। इसका आंसर दर्शक राकेश के मंच पर देखकर भौचक्के रह गए थे। मैंने कहा था न कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? आंसर राकेश ने कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने और अंदर से डर को निकालने के लिए ऐसा कहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभिनय करें। इसमें छात्र खुद से ही इसमें दिए गए डायलॉग को खुद से बोलना है और अभिनय करना है। कहानी में से सुनकर कुछ संवाद नीचे लिखे गए हैं, उन्हें संवाद को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। नाम, चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े आँखें नचा कर मटक कर वे बोल रहे थे, अरे चमगादड़, मुझे क्या खाक शायरी करना आता है, जबरदस्ती ही मुझे यह पाठ दे दिया तूने, सारा गड़बड़ कर दिया। मोहन बोला, मैंने तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। नंबर में राकेश पहुँचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ की पट्टी बनवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल ही हो जोर से लड़ने लगे। नंबर में चित्रकार महोदय ने
हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्दों का फेर। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती और तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं? संगीत को, इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि कौन नंबर क्वेश्चन कहानी में इसके बदले किसने और क्यों कहा, बोलो तुम उसको लिखकर बताओ। आंसर इसका आंसर, जब संगीत की स्वर लहरी गुजरती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन खो नंबर। कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ? तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? खो नंबर। कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से शायर साहब को क्रोध आ गया। हम भी किसी शब्द को बदले यदि कोई अन्य शब्द बोल दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तुम्हारा शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है। कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। रिहर्सल का नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, समस्या और समाधान। कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना और संगीतकार बना श्याम। अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदलकर लिख दिखाओ कि उसकी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे चित्रकार कहा है उसकी कला महान, वे बदलकर चित्रकार कहें कि हम सबकी कला महान, तो झगड़ा ही शायद शुरू न हो। तुम यह बताओ कि को नंबर संगीतकार को क्या कहना चाहिए। आंसर, इसका आंसर को नंबर संगीतकार को पहले ही दूसरों की कला की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बाद अपनी कला की बढ़ाई करें। खो नंबर क्वेश्चन, शायर को ऐसा क्या कहना चाहिए। इसका आंसर, शायर को शायरी के माध्यम से उसको खुश करना चाहिए, उसमें सबके लिए अच्छे शब्द का प्रयोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर, तुम यह भी बताओ कि इन सारी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों करना चाहिए। संवाद करना एक कलाकार का धर्म होता है, क्योंकि बिना संवाद नाटक बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वाक्यों की बात। नीचे दिए गए वाक्यों को अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। शायर साहब बोले, उधर जाकर सुन ले न। शायर साहब बोले, उधर जाकर सुन लो न।
ख नंबर सभी लोग हंसने लगे। इसका आंसर सभी लोग हंसने लगे। ग नंबर तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो। इसका आंसर तुम नाटक में कौन सा पाठ कर रहे हो। वाट का चिन्ह। घ नंबर मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। इसका आंसर मोहन बोला, अरे क्या तुम तो अपना संवाद भूल गए। इसमें विराम स्थान। यह चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।